नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, और न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बेहद अहम बैठक की है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, कोरोना पर काबू पाने के लिए उन्होंने 3T यानी कि टेस्ट, ट्रेसिंग और टीकाकरण पर फिर एक बार जोर देने की बात कही है। आप सब जानते हैं कि इस समय लगभग देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है, ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं, और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज, फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज, 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा, लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 45 से 59 इयर्स के एज वाले कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ 92 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 9,61,000 लोगों को सेकेंड डोज। और ये सब कुछ आपकी सहयोग से 17,75,310 सेशंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1 करोड़ 58 लाख डोजेज हैं, और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं, वो 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की है तो दिल्ली में अब पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने लोगों से कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने जवानों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। किस तरह का असर देखने को मिल रहा है सर? आज जो कर्फ्यू वीकेंड में सर पुलिस जगह जगह तैनात है, और कई लोगों के पास वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस बहुत स्ट्रिक्टली वीकेंड कर्फ्यू को इन्फोर्स कर रही है, और ये ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, ज़रूरी है कि अपने ऊपर अंकुश लगा करके, अनुशासित रह करके हम वीकेंड कर्फ्यू और आगे भी आने वाले जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे उनको हम फॉलो करें। दिल्ली की जनता को न्यूज 18 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा और आम दिनों के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीकेंड कर्फ्यू बेसिकली गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जो
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से हुआ है। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जहाँ तक संभव हो घर में ही सीमित रहें। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हुए हैं और इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे अपने तमाम महत्वद अधिकारियों के साथ यहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना कराया कि किस तरह से जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सुचारू हो रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से सिग्नेचर ब्रिज पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और तमाम जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जगह जगह दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पहुंच रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर जो वीकेंड कर्फ्यू उसका हाल ले रहे हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी कोशिश करने में जुटी है। कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी अब सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो भी इनसे मदद बन पड़ रही है वो कर रहे हैं। उन तक के फौरन मदद पहुंचाई जा रही है जो इनसे मदद की अपील करता है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के मीडिया दफ्तर से आ रही मदद की अपील पर फौरन कार्रवाई की जाती है और पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाती है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगने वालों की सहायता कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी भी दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। ऐसे में वहां लोगों के खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी कांग्रेस नेता ज़ेशान सिद्दीकी और शिवसेना नेता राहुल खन्ना मदद करने में जुटे हुए हैं। बताया गया कि अलग अलग पार्टियों के ये नेता अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। कोरोना के भयंकर प्रकोप ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एक आवाज पर मददगार बनके आप तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास। हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर में जहां पर एक कंट्रोल रूम सेट किया गया है और आप देखिए कि इस कंट्रोल रूम में लगातार जो लोग भी प्लाज्मा की या फिर ब्लड की या फिर इंजेक्शन की मांग करते हैं, श्रीनिवास से उनके ट्विटर हैंडल के जरिए उनकी सारी रिक्वेस्ट यहां पर आती है। एक बाकायदा टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो उन रिक्वेस्ट SOS IYC जो हैशटैग बनाया गया है उसके जरिए जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको देखिए। लेटेस्ट रिक्वेस्ट जो आई है उसको अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर अभिषेक अग्रवाल कोई हैं जिन्होंने एक दोस्त के माता और पिता के लिए यहाँ पर देखिए हेल्प मांगी है और उसके लिए यहाँ पर देखिए शुरू कर दिया गया है कोशिश यहाँ पर कि भाई हम आपको दिलासा देने की बात है यहाँ पर कि हम आपके लिए तैयार हैं, यहाँ पर जल्दी मदद आप तक पहुंचेगी। और श्रीनिवास जो हैं पूरे देश में अगर युवा नेताओं की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनिवास की है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत काम किया था, इस बार भी सबसे आगे है श्रीनिवास। पूरे देश में अगर युवा नेताओं की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनिवास की है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत काम किया था, इस बार भी सबसे आगे है श्रीनिवास। ये इतनी लोगों की आपके पास रिक्वेस्ट आती है, कैसे कर पा रहे हैं आप? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चारों तरफ आपकी चर्चा। देखिए रिक्वेस्ट तो बहुत सारा आता है, सारे हमने फुलफिल नहीं कर सकते। इमरजेंसी किस किस को है उसमें गरीब मजदूर सारे हमने देख के ये लोग ने फिल्टर करके देगा। उन लोगों के लिए बेड किसको नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन किसको नहीं मिल रहा है, किसको प्लाज्मा का जरूरत है, किस ग्रुप का है, उसका कंडीशन के हिसाब से हमने काफ़ी लोगों को मदद करने के लिए हमने कोशिश करते हैं। उसमें ज़्यादा लोग उनके रिक्वेस्ट लगातार वो लोग ने टैग करते रहेगा तो वो लोग भी दूसरे जगह पे अप्रोच किया होगा। मैक्सिमम हमने कोशिश करते हैं जो क्रिटिकल केसेस जो है उसके लिए मदद हो जाए, वो एक जान बच जाए, ये हम लोग का सोच रहेगा। उसी हिसाब से हम लोग ने काम करते। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें खासतौर से ट्विटर पर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद को आगे आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही श्रीनिवास आपकी। एहसास है आपको कि आप सोशल मीडिया के एक स्टार बन गए, सनसनी बन गए? नहीं, ये श्रीनिवास नहीं है, ये एक टीम है, ये संगठन है, यूथ कांग्रेस है। यूथ कांग्रेस में एक टीम वर्क बन के सारे लोग एक मिल के हमने काम कर रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल ऐसा कोई ये नहीं है। कई और नेता भी हैं जो इसी तरह लोगों की मदद करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी उन्हीं में से एक है। देखिए बहुत बड़ा संकट काल है, महामारी का दौर है और मेरा ये मानना है कि हम सब भले ही किसी विचारधारा से आते हों, किसी भी राजनीतिक दल से आते हों, किसी भी क्षेत्र से आते हों, लेकिन ये ऐसा क्षण है कि हम सबको मिलकर एक होकर लड़ना होगा। हमको लगता है कि हर व्यक्ति अगर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा तो निश्चित तौर पर हम इस संकट से आगे निकलेंगे, संकट को पार करेंगे। मेरी सबसे अपील है कि आप अपनी सारी विचारधाराओं को पीछे छोड़ दीजिए
जो भी आपस में मतभेद है उनको पीछे छोड़ दीजिए। देश एक बहुत बड़े संकट के दौर में है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा।